अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स पढ़े थे। तो सबसे पहले एल्गोरिदम्स में हमने देखा था फर्स्ट वन फर्स्ट जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग एल्गोरिदम था। तो अब आगे जो है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम क्या है, प्रीएम्प्टिव भी है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी है। इसको आप प्रीएम्प्टिव में भी अप्लाई कर सकते हो और नॉन प्रीएम्प्टिव में भी। इसके करेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज क्या है, वेटिंग टाइम मिनिमम होता है और प्रीएम्प्टिव जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है उसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम भी बोलते हैं। जो प्रीएम्प्टिव वाला शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम। अब क्योंकि ये दो टाइप्स का है, एक प्रीएम्प्टिव भी है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीएम्प्टिव क्या चीज़ है। नॉन प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल पहले सॉल्व करते हैं। तो नॉन प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल क्या है कि हमने कहा जी कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। आपको पता है तो उस दिन जो गैंट चार्ट बना के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हर प्रोसेस का पहले इंडिविजुअली उसका वेटिंग टाइम निकालते हैं और फिर सब वेटिंग टाइम को ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हैं वो फिर एवरेज वेटिंग टाइम आ जाता है। हमने नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखनी है। एक एग्जांपल हमने लिए, एज्यूम किया हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 और P4। P1 का बर्स्ट टाइम है 6 सेकंड्स, P2 का 8 सेकंड्स है, P3 का 7 सेकंड्स है और P4 का 3 सेकंड्स है। अब हमने एज्यूम क्या किया कि ये चारों प्रोसेसेस किस टाइम पे अराइव किए हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये 0 सेकंड पे चारों अराइव करा है। नॉन प्रीएम्प्टिव में जो अराइवल टाइम है वो सेम ही होता है ज़्यादातर। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में हमने कहा कि ये चारों प्रोसेसेस 0 सेकंड्स पर इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है, किसके लिए, सीपीयू के लिए। ये लोग रेडी क्यों में, इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है किसके लिए, सीपीयू के लिए, 0 सेकंड्स के ऊपर। अब सबसे पहले सीपीयू पे रन कौन करेगा। अब एल्गोरिदम का नाम क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अगर एल्गोरिदम का नाम है तो सबसे पहले सीपीयू पे कौन रन करेगा। तो सबसे पहले आपका सीपीयू पे रन करेगा तो सबसे पहले सीपीयू पे वो रन करेगा जिसका शॉर्टेस्ट फर्स्ट टाइम जो सबसे कम होगा जिसका। तो फर्स्ट टाइम सबसे कम किसके इनमें से, एक का 6 सेकेंड है, 8 है, 7 और 3 सेकेंड है। तो इनमें से सबसे छोटा किसका है, किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, 3 सेकेंड। P4 को सबसे कम टाइम रिक्वायर्ड है सीपीयू में, तो P4 को सबसे पहले सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। P4 को क्या हुआ, सबसे पहले सीपीयू एलोकेट किया गया। P4 को कितने सेकंड्स के लिए चाहिए, 3 सेकंड्स के लिए। तो इसको पूरा टाइम क्यों दिया जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होता है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, वो टाइम उसको ग्रांट किया जाता है। तो ये 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। जब इतने 3 सेकंड कंप्लीट कर लेगा तो फिर क्या होगा, 3 सेकंड्स के बाद होगा ये कि फिर ये जो बाकी तीन रह जाएंगे इनमें देखे जाएगा सबसे कम बर्स्ट टाइम किसको चाहिए। तो 6, 8 और 7 कौन है सबसे कम, P1 को टाइम चाहिए। तो फिर आप P1 को सीपीयू देते हो कितने सेकंड्स के लिए, 6 सेकंड्स के लिए। तो 3 पर उसने छोड़ा था 6 सेकंड्स के लिए इसको मिला, तो कब पर छोड़ेगा ये, 9 सेकंड्स पर। अब 9 सेकंड पे P4 और P1 का काम खत्म। अब P2 और P3 में सबसे कम टाइम किसको चाहिए, P3 को चाहिए। फिर P3 को कितने 7 सेकंड्स के लिए मिलेगा। तो 9 से 7 कितने होते हैं, 16। तो 16 पर P3 ने छोड़ा, फिर P4 को मिल गया। P4 को कितने, P4 कह रहा हूँ, P2 को मिल गया। P2 को कितने 8 सेकंड्स के लिए, तो 16 से 24 तक कौन रन करेगा, P2। तो ये था नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर बुक में हम लोग एग्जांपल देखें ये टॉपिक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमने देख लिया था। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम लोग कौन सा कर रहे थे, नॉन प्रीएम्प्टिव अभी कर रहे हैं, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। तो ये गैंट चार्ट आपने बना लिया। अब आपने वेटिंग टाइम निकालना है। तो सबसे पहले किसका वेटिंग टाइम है, P4 का। P4 का वेटिंग टाइम निकालना है। P4 ने अराइव कब किया था, 0 सेकंड पे। मैंने कहा था फोर चारों के प्रोसेसेस कब अराइव करें, 0 सेकंड्स के ऊपर चारों प्रोसेसेस अराइव कर गए। तो P4
कब 0 पर अराइव किया है, CPU कब मिला है 0 सेकंड पर ही P4 को मिला, तो इसने कोई वेट नहीं किया। फिर P1 का निकालना है, P1 ने कब अराइव किया था 0 सेकंड पर, CPU कब मिला 3 सेकंड्स के ऊपर, तो 3 सेकंड इसने वेट किया। P3 कब अराइव किया था 0 सेकंड पर, CPU कब मिला है 9 पर, तो 9 सेकंड इसने वेट किया। P2 ने कब अराइव किया था 0 सेकंड्स के ऊपर, इसको CPU कब मिला है 16 सेकंड्स के ऊपर, तो इसने 16 सेकंड वेट किया। तो आप इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 7 मिली सेकेंड्स एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा आपका। किस केस में, नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये हमने जो पहली एग्जांपल की है ये किसकी थी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जांपल थी। अब हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में प्रीएम्प्टिव देखनी है क्या है, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम भी बोलते हैं। अब उसी तरह हमने 4 प्रोसेस लेनी है, P1, P2, P3 और P4, लेकिन अराइवल टाइम सबका डिफरेंट है। अराइवल टाइम सबका डिफरेंट है क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है। तो P1 को हमने कहा इसने 0 पर अराइव किया, P2 ने 1 सेकंड पर अराइव किया, P3 ने 2 सेकंड पर और P4 ने 3 सेकंड पर अराइव किया। अब ये देखो 8, 4, 9 और 5 बर्स्ट टाइम है। अभी फ़िलहाल शुरू में देखो तो आपको पता है P2 का सबसे कम है बर्स्ट टाइम। इसका सबसे कम है, P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। लेकिन यही अगर आप इस पे आ गए, अब ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, कितना है 4 सेकेंड। लेकिन टाइम स्लाइस कहाँ से शुरू होती है, 0 से। टाइम स्लाइस हमने कहाँ से शुरू की, 0 से। तो 0 से लेके 1 तक कौन चलेगा, हालांकि P2 का सबसे कम है, क्योंकि 0 से लेके 1 तक सिर्फ एक ही प्रोसेस है। कौन सा है, वो P1 है। 0 से 1 के दरमियान कौन सा प्रोसेस है, सिर्फ P1 है। तो P1 को 0 से 1 तक CPU मिलेगा। तो P1 को आपने 0 से 1 तक CPU P1 को दिया। जब 1 पर पहुंचा है ये CPU, तो इसने देखा यार P2 भी अराइव कर रहा है। 1 पे जब आया तो इसने क्या देखा है, 1 पे P2 भी अराइव कर रहा है। फिर ये कंपेयर करेगा किसका शॉर्टेस्ट टाइम कम है, बर्स्ट टाइम, क्योंकि इसका 7 रह गया, 1 सेकेंड इसने यूटिलाइज़ कर लिया। ये 7 वैल्यू होगी और ये 4 होगी। अगर मैं आपको इस तरह बताऊँ कि ये कितना रह गया, ये 7 इसका बर्स्ट टाइम रह गया और इसका 4 है। तो 7 और 4 में से छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे 4 जो है, जिसका बर्स्ट टाइम 4 है वो लेस है, तो आप 4 को CPU दे दोगे। 4 को P2 को आपने CPU दिया तो 2 पर आपने देखा यार P3 भी अराइव करा है। 2 पर कौन आ गया है, P3 भी अराइव करा है। अब 2 पर P3 ने अराइव किया तो उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 9। तो 9 और 4 में से लेस कौन है, 9 और 3 हो जाएगा, बल्कि इसने 4 सेकंड यूटिलाइज़ कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब P3 जब तक आता तो ये 3 हो गया है इसका बर्स्ट टाइम। 3 और 9 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, तो 3। तो P2 के पास ही CPU आप P2 से लोगे नहीं। फिर 3 पे P4 भी अराइव करा है। जब ये P4 तक पहुंचा है तो इसका बर्स्ट टाइम 2 सेकंड रह गया है और इसका P4 का कितना है, 5 सेकंड है। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, P2 है। तो P2 को से आप CPU नहीं लोगे, तो उसको कितने सेकंड के लिए CPU चाहिए था, 4 सेकंड्स के लिए। तो 1 पर वो आया था और 5 तक उसको 4 सेकंड चाहिए। तो ये इसमें P2 ने कितनी टाइम स्लाइस यूज़ की है, 4 सेकंड्स की। तो ये 4 सेकंड P2 ने अपना काम ख़त्म किया। जो ही P2 ने 4 सेकंड यूटिलाइज़ किए तो P2 का काम ख़त्म, ये फिनिश। अब पीछे कौन कौन रह गया, P1, P3 और P4। P1 का बर्स्ट टाइम कितना था, 8 सेकंड, लेकिन 0 से 1 तक उसने यूज़ किया था तो उसका 7 सेकंड रह गया। बर्स्ट टाइम कितना रह गया, 7 सेकंड। तो 7 सेकंड जब उसका रह गया है तो अब क्या होगा, तो उसके बाद अब 3 वैल्यूज़ हैं आपके, P1, P3 और P4। एक का 7 सेकंड है, एक का 9 सेकंड है, एक का 5 सेकंड है। तो किसको CPU मिलना चाहिए, सबसे कम टाइम किसको रिक्वायर्ड है, P4 को, क्योंकि अराइव सब करा है। अब आपने कंपेरिजन, प्रीएम्प्टिव वही है, नॉन प्रीएम्प्टिव वाला केस, किसका कम फर्स्ट टाइम कम है, P4 का। तो P4 को आप CPU दोगे कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो 5 से 10 तक किसको मिल गया, P4 को। जब ये 5 से 10 तक चल रहा है, इसने 5 सेकंड यूटिलाइज़ कर लिया, उसके बाद इसका काम भी ख़त्म। फिर 7 और 9 में से कौन सा छोटा, P1। तो फिर आप P1 को कितने सेकंड्स के लिए होगे, 7 सेकंड्स के लिए, क्योंकि 1 सेकंड उसने पहले यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो 10 से कहाँ तक मिलेगा इसको, 7 तक। तो ये 7 सेकंड इसने यहाँ रन किया है, टोटल इसका 8 सेकंड था, और 1 सेकंड इसने कहाँ रन किया था, यहाँ पर। तो 1 सेकंड यहाँ रन किया और 7 सेकंड इसने यहाँ पर टाइम यूटिलाइज़ किया। उसके बाद P1 का भी काम ख़त्म। अब पीछे कौन रह गया, जो P3 रह गया उसको 9 सेकंड्स के लिए चाहिए। तो 17 से लेके 9 सेकंड्स कितने बनते हैं,
26 तक ही के 9 सेकंड्स के लिए P3 को चाहिए था। अब काम सबका ख़त्म। अब आपने निकालना है क्या एवरेज वेटिंग टाइम। ये थोड़ा ट्रिकी है, देखना आप ये किस तरह होता है। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। अब वेटिंग टाइम ऑफ P1 निकालना है। अब P1 ने कितना वेट किया है आपको पता है। P1 ने अराइव कब किया था 0 सेकंड्स के ऊपर। P1 ने अराइव कब किया है 0 सेकंड्स के ऊपर। अब वेटिंग टाइम इसको कितना है। P1 ने अगर 0 पे अराइव किया तो जो फर्स्ट वेटिंग टाइम है वो इसका 0 ही है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वेटिंग कितना वेट किया इसने, क्योंकि 1 से P1 से CPU ले लिया गया था 1 पर। 0 पर उसने अराइव किया, 0 से 1 तक चला, 1 पर इससे CPU प्रीएम्प्ट कर लिया। 1 से 1 पर इससे CPU लिया गया था, इसको वापस मिला कब था 10 के ऊपर। कब मिला था इसको 10 के ऊपर। तो मतलब 1 पर इसने CPU छोड़ा था, 10 पे वापस मिला तो इसने 9 सेकंड वेट किया है। 0 सेकंड पहले वेट किया था पहली साइकिल में, और नेक्स्ट साइकिल में इसने कितना वेट किया 9 सेकंड। तो इसका टोटल वेटिंग टाइम कितना है 9 सेकंड। फिर P2 का अपने वेटिंग टाइम निकालना है। P2 ने अराइव कब किया है 1 पे अराइव किया था। P2 ने अराइवल टाइम किया था P2 का 1 पर। यहाँ पर P2 ने अराइव किया था 1 पर, और 1 पर भी इसको CPU दे दिया गया क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सबसे कम था। तो 1 पर ही अगर इसको CPU मिल गया, इसने छोड़ा था 5 पर और उसके बाद लिया ही नहीं है, तो इसका 0 सेकेंड है वेटिंग टाइम। उसके बाद था P3 ने 2 पे अराइव किया था। P3 ने कब अराइव किया है 2 सेकेंड पे। देखो CPU नहीं मिला था 2 पर। 2 पर इसने अराइव किया तो उसको CPU कब मिला था P3 को 17 पर। 2 पर अराइव किया 17, कितना गैप है 15 सेकेंड्स का। P3 का कितना आ गया 15 सेकेंड। फिर P4 है, P4 ने कब अराइव किया 3 सेकेंड्स के ऊपर। 3 पर अराइव किया, CPU कब मिला था P4 को 5 सेकेंड पर। तो कितना वेट किया इसने 3 से 2। अब इस सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 6.5 मिली सेकेंड्स। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की एग्जांपल थी। तो अगर ये समझ ना आए तो पूछ लेना, क्वेश्चन कर लेना कि ये जो प्रीएम्प्टिव वाला है थोड़ा ट्रिकी है, इसका वेटिंग टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वो ये आपने देखना है CPU कब प्रीएम्प्ट हुआ है उस टास्क से, अगर उसको वापस मिला है तो कब मिला है। अराइवल टाइम कब था, उसको फर्स्ट टाइम CPU कब मिला है, अगर तो उसने वापस दोबारा CPU लिया तो उसने छोड़ा कब था, और उसने वापस लिया कब था। तो ये वाला वेटिंग टाइम भी उसमें शामिल होता है। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की 2 एग्जाम्पल, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये देख लेना गौर से, अगर कोई मसला हो तो वो पूछ